बड़ी खबर निकल कर आ रही है हापुड़ से। किसान की गेहूं की फसल में आग लगकर राख होने पर जेई और एसडीओ को बहादुरगढ़ बिजली घर में ही बंधक बनाकर बैठे भाकियू नेता। आग बुझाने वाले ट्रैक्टर टेकर वाले को किसान यूनियन ने किया सम्मानित। हापुड़ से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। नमस्कार। देखिए, जो कल घटना हुई है फसल जलने की, वो एक बहुत ही दुखद घटना है कि आकस्मिक घटना है। मतलब इस तरीके से हो गई और किसान की फसल जल गई, क्योंकि उसकी पूरे साल की मेहनत रहती है वो। तो उसके लिए हम तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं और उसके साथ साथ जो भी मुआवजा का प्रावधान है उसके लिए भी हम तैयार हैं। सेकेंडरी देखिए, मुआवजे का ये है कि मैं लिखित में भी देने को तैयार हूँ उसके लिए कि लगभग मेरे को 3 माह का समय दिया जाए, जिसमें मैं जिस किसान भाई की फसल जली है उसकी फसल का जो भी मुआवजा बनता है मैं उसको दिलवा सकूँ। और इसके लिए जो भी लेखपाल महोदय की रिपोर्ट है, तहसीलदार की रिपोर्ट है, उसी के आधार पे ही एक्चुअली डिपार्टमेंट का रूलिंग ये है कि जो तहसीलदार महोदय या लेखपाल लिख के देते हैं उसी के आधार पे ही मुआवजा मिलता है। उसके अलावा तो एनी अदर कोई प्रावधान ही नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं मुआवजा 100% दिलवा दूँगा, क्योंकि इसके अतिरिक्त भी जैसे अभी मैं बात करूँ, कुछ जगह पे मेरे को 1.5 साल हो गए। इस 1.5 साल की अवधि में मेरे यहाँ पे 3 घटना हुई है इसके अतिरिक्त, जिसमें एक गाय की मृत्यु हो गई थी करंट लगने से बारिश के टाइम पे, एक भैंस की मृत्यु हो गई थी और एक किसान का गन्ने की थोड़ी सी फसल जली थी लगभग आध बीघे के आसपास। और मैं तीनों लोगों को मुआवजा दिलवा चुका हूँ, ठीक है। जिसमें किसान को मतलब जिसकी गाय जली थी उसको 30,000 रुपये जो कि खिलवाई का है, और टाउन का एक यादव जी हैं उनको 60,000 रुपये करवा चुका हूँ। मतलब 60,000 का जो भुगतान था, जो भी उनकी भैंस को मुआवजा था वो दिलवा चुका हूँ। और इसी के साथ साथ ऐसी जो गन्ने की फसल जली थी उसमें उनको 12,000 रुपये दिलवा चुका हूँ, ठीक। और इसी के साथ मैं ये कहूँगा कि जो गेहूं की फसल जली है उसके लिए वास्तव में तहे दिल से बहुत ये दुखद घटना है, और इसका भी मैं मुआवजा आपको आश्वासन देता हूँ कि इसका मुआवजा 100% में दिलवा दूँगा। धन्यवाद। यूनियन का बहादुरगढ़ बिजली घर में धरने का दूसरा दिन है। इसमें आज क्या जो एसडीओ और जेई को यहाँ पर बैठाया गया था, क्या निर्णय लिया गया है और आगे की आपकी क्या रणनीति है? बिल्कुल, आज धरने का दूसरा दिन है और हम लोगों ने कल एक समय रख दिया था कि 1 बजे पंचायत होगी और उसमें जो भी सक्षम अधिकारियों आ जाएं। लेकिन यहाँ एसडीओ और जेई आए, मुझे लगता नहीं कि दोनों सक्षम हैं, क्योंकि कोई निर्णय लेने में असमर्थ रहे, कोई निर्णय हुआ नहीं। इसलिए आज पंचायत ये धरना चलता रहेगा। और एक महापंचायत जो हमारी 20 तारीख में डेहरागुटी किसान कैंप कार्यालय पंचायत होती थी, वह तब्दील कर दिया। यहाँ विद्युत विभाग की छाती पे बिजली घर पर होगी और बड़ा निर्णय एक लिया जाएगा। परसों 12 बजे का समय है उसका। इन्होंने आपसे क्या आश्वासन दिया था? ये तो आश्वासन 3 महीने का दे रहे हैं कि 3 महीने प्रक्रिया चलेगी। इतने बेचारा जिसके गेहूँ भूखे हैं उसके बालक क्या खाएंगे, उसके ढोर क्या खाएंगे, तो उनके पास तो इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। अब ये धरना कब तक चलेगा? अनिश्चितकालीन चलेगा, जब तक समाधान ना निकल जाएगा। चाहे महीना लग जाए, चाहे 2 महीना लग जाए।